एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे गृह कलेश को लेकर। घर में बड़ी परेशानियां आती हैं, माता पिता की नहीं बनती, भाई भाभी की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों से पिता की नहीं बनती। घर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। सास बहू में अड़चन ऐसी आती है कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। पति पत्नी की नहीं मानता, किसी और की मानता है, माता की मानता, पिता की मानता है। माता पिता की मानना गलत नहीं है, लेकिन माता पिता की मानने के साथ साथ पत्नी को भी वही प्रेम देना चाहिए, उसका भी मानना चाहिए, तभी तो आपका जीवन सफल होगा। और ये किस कारण हमारे जीवन में आता है, ध्यान दीजिएगा। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, तृतीय, चतुर्थ और सप्तम भाव को आप देखेंगे, तीसरा, चौथा और सातवां, इन घरों को आपको देखना है। तृतीय घर जो होता है वो परिवार का होता है, भाई बहन का होता है, रिश्तेदारों का होता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, छठवां भाव माता का होता है, दसम भाव पिता का होता है। जिस घर में, कुंडली के जिस घर में जौन सा ग्रह खराब स्थिति में बैठा हो, नीच की स्थिति में बैठा हो, परेशानी देता हो, ऐसी अवस्था में आपको उसी घर के ग्रह का इलाज कराना चाहिए, उपाय कराना चाहिए, समाधान कराना चाहिए, जिससे कि ग्रह कलेश जहां से बना, नींव जो है जहां उसकी उत्पन्न हुई है, उस जगह आपको दवा दिया जाए तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर सास बहू में प्रेम दिखेगा, पति पत्नी में प्रेम दिखेगा, भाई भाई में प्रेम दिखेगा। आजकल आप देखिए, भाई भाई को देखकर राजी नहीं, पुत्र पिता में नहीं बनती, पति पत्नी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते। कितने केस आते हैं, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। कारण क्या है? कारण है आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष लगा हुआ है, उस पर तो हम विश्वास करते नहीं और काम करते हैं। जो परेशानियां उत्पन्न देने वाली वस्तु है वो तो ठीक है नहीं। तो इसके कारण जो परेशानी देने वाले घर हैं, कुंडली के तृतीय भाव जो भाई बहन का है, रिश्तेदारों का है, परिवार का है। दसम भाव जो आपके पिता के संबंध दिखाता है। छठवां भाव माँ मामा ननिहाल पक्ष को दिखाता है। सातवां भाव ससुराल पक्ष को दिखाता है, पत्नी को दिखाता है, और लगन स्वयं को दिखाती है। अगर आपकी कुंडली के ये भाव सदृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में गृह कलेश आ ही नहीं सकता। आपके घर में दूसरे लोगों का जब चलना हो जाता है, पड़ोसियों की बात मानने लग जाते हैं और अपने घर वालों की इज्जत करना भूल जाते हैं, घर वालों की बात नहीं मानते। कारण क्या है बता दूं? आपका जो कारण है वो है राहु में सूर्य की मादशा या अंतर्दशा आना। जब सूर्य और राहु एक साथ हों या उनकी मादशा और अंतर्दशा आती हो, तो ये मानसागरी कहती है कि अगर ऐसा समावेश होता हो तो उसके द्वारा घर में बाहर वालों की चलने लग जाती है और घर के लोग खत्म होते चले जाते हैं। घर के लोगों की जो इज्जत है वो नष्ट हो जाती है। वो भाई भाई से नहीं बात करता, पिता से बात नहीं करता, लेकिन बाहर वालों की बात चलती है। और जब बाहर की चलती है तो घर नष्ट हो जाएगा। या किसी तांत्रिक विधि के द्वारा घर का बंधन किया जाए तो उसके कारण भी गृह कलेश बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर में भी गृह कलेश चल रहा हो, पति पत्नी में नहीं बनती हो, भाई भाई में नहीं बनती हो, पिता पुत्र के रिश्ते ठीक ना हो, माता पिता के रिश्ते ठीक ना हो, सास ससुर की नहीं बनती हो, बहू और सास में झगड़ा होता हो, और आपको चाहिए कि आपके घर में शांति बनी रहे, तो आपको कुछ नहीं करना। आप इन नंबरों पर दिए हुए जो नंबर हैं, इन पर आप कॉल कीजिएगा और कॉल करने के बाद आपको समाधान हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 21 दिन के अंदर आपके घर का गृह कलेश पूर्ण रूपेण शांत हो जाएगा।
इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।